नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आज मैं एक बात कर लेती हूँ ऐसे विषय की, वो दर्द जो हर दूसरे बंदे में मिल रहा है। वो क्या है? कमर का दर्द। हर दूसरे बंदे से आप सुनेंगे कि यार कमर में दर्द रहने लगा है। क्यों? क्या कारण है उसके? आपका गलत पोस्चर। आप छोटे से बच्चे की बात कर लो, वो फोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, कैसे भी वो बैठा है। थोड़े बड़े की बात कर लो, पढ़ाई के लिए कंटिन्यूअस वो बैठा है, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत है, प्रेशराइज ही बहुत किया जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। एडल्ट्स की बात कर लीजिए तो उनका जॉब वर्क हो गया, उनका बिजनेस हो गया, वो सब में सिटिंग इतना लंबा हो गया है, या फिर अगर चलने फिरने वाला भी है तो एकदम से भार उठाना, ये सब भी रीजन हो सकते हैं। या फिर कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है जिसमें आपको दिक्कत आ गई है आपके स्पाइन के किसी लेवल पे, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये आपको दे रही है कमर का दर्द। हो सकता है वो दर्द आपका पैरों में भी जा रहा हो, तो आपके पैरों में अगर दर्द जा रहा है, कमर में दर्द है, साथ में सूनापन हो रहा है, या फिर झंझनाहट फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी स्पाइन में कुछ दिक्कत हो। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि एक एक्सरे करा लो या फिर एक MRI निकलवा लो, देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे दर्द है, उसके थ्रू वो देखते हैं, और वो ज़रूरी भी है। बट अगर आप वो नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी कमर में, अगर आपके डिस्क में, आपके वर्टिब्रास में कुछ दिक्कत है तो वो किस लेवल पे है, ये कैसे पहचानना है? आइए वो समझ लेते हैं लक्षणों के आधार पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मजा आएगा, एंड तक जुड़े रहना। आज सिर्फ लोअर बैक की, मतलब कि निचली कमर की बात करते हैं। जो आपका नीचे वाला एरिया है कमर का, वहां पे आपका स्पाइन का क्या लेवल रहता है? लंबर और सेक्रम रीजन, मतलब लंबो सेक्रल रीजन, L1, L2, L3, L4, L5, S1। किसमें दिक्कत है आइए जानते हैं। अगर आपका दर्द बैक से स्टार्ट होता हुआ, हिप से होता हुआ, अपर हिप से होता हुआ आपके फ्रंट थाई, मतलब जंगा के आगे वाले पोर्शन में आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो दिक्कत है वो हो L1, L2 लेवल पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों L2, L3 लेवल की। L2, L3 में आपको दर्द तो वहां पे होगा, मतलब आपको बैक, हिप और फ्रंट थाई तो दर्द करेगा ही, साथ ही में जो दर्द होगा वो आपके घुटने के 4 उंगली ऊपर, मतलब कि आपके नी जॉइंट से 4 उंगली ऊपर दर्द होगा। और पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, एक जनरल कंप्लेन जो पेशेंट का रहता है वो ये है कि वो फ्रंट थाई से थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब कि आपके लेटरल साइड की तरफ पेशेंट बोलता है कि उसको जलन और सुनपन वहां पे मिलता है। अब बात करते हैं L3, L4 की। अगर आपका दर्द कमर, हिप, फ्रंट थाई और घुटने के जस्ट ऊपर तक दर्द हो रहा है, साथ ही में इस एरिया में आपको सुनपन भी मिल रहा है, झंझनाहट भी मिल रही है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस मिल रहा है, प्लस पेन मिल रहा है, तो ये जो आपका दर्द है वो हो सकता है L3, L4 की वजह से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों L4, L5 की। L4, L5 में अगर नस दबी है तो कैसा दर्द होगा? आपका दर्द वही बैक से होता हुआ आपकी पूरी टांग में, सिर्फ थाई तक नहीं, आपकी पूरी टांग में दर्द जाएगा, साथ ही में आपके पैर के अंगूठे में, मतलब टो में, और उसके साथ वाली 2 उंगलियों में दर्द होगा। हो सकता है कि आपके तलवे में भी दर्द होने लगे। तो आपका अगर अंगूठे में और साथ की 2 उंगलियों में दर्द है तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी L4, L5 की नस दबी है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल की, मतलब L5, S1 की, जो कि सबसे कॉमन दर्द पेशेंट्स में देखने को मिलता है। वो दर्द क्या है कि आपका दर्द बैक से शुरू होगा और पूरा पैर तक जाएगा, और पैर की छोटी उंगली में दर्द होगा, या फिर आपकी हील में दर्द होगा, मतलब आपकी एडी में दर्द होगा। अगर आपके दर्द का पैटर्न ये है, मतलब आपकी कमर से स्टार्ट होता हुआ दर्द पूरे पैर में जा रहा है, पैर की सबसे छोटी उंगली और साथ ही में एडी में दर्द हो रहा है, तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी नस कहाँ दबी है? L5, S1 पे। ये ही बहुत कॉमन दर्द है जो देखने को मिलता है। और एक चीज क्या लिखी आती है MRI में, आपने कभी देखा हो तो उसमें ये भी बताते हैं कि आपका डिस्क बल्ज है, या फिर प्रोलैप्स है, या फिर हर्निएट है। तो ये सारी चीज जो है ये कैसे पहचान सकते हैं, आइए वो भी लक्षणों के आधार पर जान लेते हैं। अगर आपको डिस्क बल्ज है तो आपका दर्द जिस लेवल पे बल्ज है सिर्फ वहीं पे रहेगा, कहीं रेडिएट नहीं करेगा, मतलब कमर में जिस लेवल पे आपकी दिक्कत है वहीं पे आपका दर्द रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स में क्या होगा? आपका जो दर्द है वो आपकी बैक में तो रहेगा ही, साथ ही में कभी राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे होने लगेगा। आपके पैर तक वो दर्द नहीं उतरेगा, हिप्स में हो सकता है या फिर टांगों में हो सकता है, आपके पैर तक वो दर्द बिल्कुल नहीं जाएगा, प्रोलैप्स वाला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हर्निएशन की। अगर डिस्क हर्निएशन होगा तो जो आपका दर्द है वो दर्द आपका पैर तक जाएगा। अगर पैर तक दर्द जा रहा है तो वो क्या दर्शाता है कि आपका डिस्क हर्निएट है।
मेरी तो पर्सनली यही कोशिश रहती है कि मैं पेशेंट को उसके सिम्टम्स के आधार पे कोशिश करती हूँ कि मुझे समझ आ जाए कौन से लेवल पे दिक्कत है, और मैं उसी लेवल पे फिर उसका अपना जो आयुर्वेदिक थेरेपीज रहती हैं, अपना अग्निकर्म हो गया, विदकर्म हो गया, साथ ही में अपना आप लगा लीजिए कटी बस्ती हो गया, और भी मैं काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देती हूँ, स्नेहन स्वेदन। तो ये सब जब करती हूँ उस लेवल पे जो मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस है, अगर उस पर करके मुझे आराम मिलता है तो मैं नहीं जाती हूँ MRI की तरफ। उसी लेवल पे सिर्फ कंटिन्यू रखते हैं और पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूरतमंद के साथ प्लीज़ इसे शेयर कर देना। और साथ ही में अगर ऐसे और विषय चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।